देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। शिवाज साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन कपिल साहब के पास जाऊंगा। कपिल साहब, ये जो बात कही जा रही है, लेकिन क्या ऐतिहासिक गलतियां कई जगहों पर हुई हैं? मसलन मैकमोहन लाइन जब ड्रॉ की गई, चीन अगर रजामंद नहीं हो रहा था, उस पर दबाव बनाया जाना चाहिए था। तिब्बत कैसा रहेगा, उसकी स्थिति क्या रहेगी, इसको लेकर बहुत स्पष्ट किया जाना चाहिए था, और अगर उससे छेड़छाड़ होती है तो सभी मुल्कों को उसका विरोध करना चाहिए था। बहुत सारी चीजों को लेट गो किया गया, इसलिए चीन की हिमाकत इतनी बढ़ गई क्या कपिल साहब? एक चिट्ठी लिखी थी सरदार पटेल ने नेहरू जी को, जिस चिट्ठी के अंदर सरदार पटेल जी ने जो आज हो रहा है चीन के साथ, इसकी पूरी भविष्यवाणी करते हुए ये बताया था कि इन क्षेत्रों के अंदर, क्योंकि उसने तिब्बत हब्जा दिया है, इन क्षेत्रों के अंदर हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, अपनी सेना को बढ़ाना है, वहां के लोगों को हमें ट्रेन करना है। उस चिट्ठी को जो है सरदार पटेल की बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। उसके बाद आपके सामने है जिस तरीके से तिब्बत गया, जिस तरीके से सन 62 हुआ। सन 62 की एक सबसे बड़ी भूल ये थी कि हमने, हमारे उस समय के प्रधानमंत्री ने एयरफोर्स को नहीं यूज करने दिया। मैं खुद गया हूं बॉम्डिला से सेला पास होते हुए, तवांग होते हुए बुमला तक, और मैंने वो देखे हैं बंकर्स वगैरह सारे। हमारी सेना नहीं हारी थी उस समय। हमारी सेना ने एक एक जना ऐसा था वहां पे जिसने अगर चौकी के ऊपर 10 लोग मर भी गए, देहांत वीर गति भी प्राप्त हो गए, तो उनकी 10 की राइफल से अलग अलग जाके फायर किया और चीनियों को रात भर रोके रहा जब सेला पास वगैरह को रोका गया है। तो इसलिए सवाल यहां पे दूसरे 2-3 और हैं ऐतिहासिक समझने के। देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है। चीन ने जो जर्मनी की विलियम केसल 2 के अंदर वेल्ट पॉलिटिक की नीति थी कि सारी दुनिया में अपने उपनिवेश बनाओ, और उसके बाद प्रथम युद्ध हुआ था, चीन ने उसी को करना प्रारंभ किया। और आज आप मजे की बात देखिए कि अपने आप को साम्यवादी कहने वाला चीन दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार बन गया है। सही कह रहे हैं। और जो गलतियां होती हैं, जैसे मैं बता रहा था, अपने को सक्षम बनाने की बात है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि ये केवल पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ही नहीं, ये सांस्कृतिक तौर से भी जो है घिराव कर रहा था हमारा। मैं ट्रिनिडेड में था और मैंने वहां पे एक प्रस्ताव दिया कि जो भारतीय मूल के वहां पे लोग विद्यार्थी हैं, उनको भारत में भारतीय समझ के एडमिशन दिया जाना चाहिए और विदेशी नहीं समझाना चाहिए। हमारी सरकार ने तो उस समय 2012 में कुछ नहीं किया, लेकिन चीन ने वहां पे क्या किया कि जो भी ट्रिनिडेड का विद्यार्थी चीन में पढ़ने आना चाहता है वो मुफ्त में पढ़ने आ सकता है। इन चीजों को हमारी पिछली सरकारें समझने में असमर्थ रही। और आज मैं एक चीज और कहना चाहूंगा यहाँ पे, जिस चीज की इस समय सबसे बड़ी जरूरत है। मैं स्विट्जरलैंड में था और मैंने वहां सवाल पूछा कि हिटलर ने स्विट्जरलैंड पे हमला क्यों नहीं किया, तो और कारणों की तहत एक कारण यह भी बताया गया कि हिटलर ये जानता था कि स्विट्जरलैंड में हर घर में एक बंदूक है, तो लद्दाख से लेकर के और अरुणाचल तक हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं, इनमें जितने हमारे रिटायर्ड फौजी मौजूद हैं, उनको तुरंत मशीन गन दी जाए, उनको तुरंत बंदूकें दी जाए, और उनको ये बड़ा अहम सुझाव है, लेकिन क्या इस समय ये डुएबल है? ओवरनाइट ये किया जा सकता है? बिट्टा साहब, ये बहुत अहम सुझाव दिया जा रहा है और आप सबके अनुभवों को अंडरलाइन कर रहे हैं। कपिल कुमार साहब के इस अनुभव और सुझाव को आप किस तरीके से देखते हैं? जो रिटायर्ड फौजी हैं, जिनमें अभी मादा है, उनको लाया जाए और लगाया जाए। एमएस बिट्टा साहब, देखो, एक बात बिल्कुल जो इन्होंने कही कि पिछले वक्त में, मैंने पहले भी कहा, हमारे से बहुत बड़ी गलतियां हुई। हमने इन चीजों की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दिया है। अगर पहले की तरफ, आज की तरफ पहले की सरकारें इस तरीके से मजबूती से कदम उठाती, अगर सरदार पटेल की सोच पे चलती, तो आज ये कश्मीर के अंदर हालत ना होती, आज चाइना के अंदर हालत ना होती। हमने सरदार पटेल जी के हर उस काम को आजादी के बाद हमने दरकिनार कर दिया। और आज जो हमारे जवान कश्मीर के अंदर, हजारों जवान शहीद हुए, कश्मीर के अंदर बेगुनाहों के कत्लेआम हुए, चाइना के अंदर सब कुछ ये कुछ हो रहा है, ये कौन जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं पुरानी लीडरशिप इसकी जिम्मेदार है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।